एक इंच भी नहीं होगी। रगड़ देंगे और ये बता देंगे कि ऐसी इबरतनाक सियासत करने वालों में इबरतनाक मॉडल बनाएंगे ताकि कोई पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की घटिया गलीज माँ बाप को छोड़े बगैर लोगों को फिसाद सोसाइटी के अंदर कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, -1 ना किया तो पूरी पीटीआई माइनस हो जाएगी। अब नई सियासी इस्तलाह सामने आई है जो है ऐसी की तैसी। सेनेटर फैसल वाडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा -1 मान लें और घर जाएं। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोग सरेंडर कर चुके। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत से किसी को माइनस करना अवाम का इख्तियार है। बानी पीटीआई से सियासतदानों की मुलाकात का सिलसिला बहाल किया जाए तो डायलॉग का सिलसिला शुरू हो सकता है, एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा। पीटीआई वफाकी हुकूमत के निशाने पर दुश्मन का आला कार करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 9 मई को पीटीआई को शिकस्त दी, 10 मई को भारत को हराया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई को फैसला करना होगा कि वो रियासत के साथ है या मुतनाज़ क़यादत के साथ। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी बोले, बानी पीटीआई एक इदारे के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं, उनसे जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस है तो आवाम ने तीसरी बार मुंतखब किया। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी। 5300 अरब रुपए खाने नहीं देंगे। असद कैसर ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हालात हमारी बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अमन को मौका दिया जाए। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि सोशल मीडिया पर बकवास करने वालों का मुहासबा किया जाएगा। छोटे सूबे ज़रूर बनेंगे, सूबे बनने से इंतज़ामी कंट्रोल मजबूत होगा। सिंध और पंजाब में 3-3 सूबे बनाने से आवाम को फ़ायदा होगा। बलूचिस्तान और KP में भी 3-3 सूबे बनाए जा सकते हैं। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के नफाज पर एहतजाज। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आज पूरे पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का ऐलान। इंट्रा सिटी, बैनुल-ज़लाई और बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात का पहला दौर नाकाम रहा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर आज दोपहर 2 बजे होगा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के निजी तालीमी इदारे में तालिबा से ज़्यादती केस। तालीमी इदारे के मालिक और प्रिंसिपल समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में तरक्याती काम किए। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट NICVD है जो सिंध भर में मौजूद है। दिल का इलाज सबसे महंगा है जो पूरे सिंध में मुफ्त किया जा रहा है। टंडोल अय्यार में खुली कचहरी से खिताब में कहा कि सिंध भर में मनशियात की भरमार है लेकिन टंडोल अय्यार में ज़ीरो है। टोल टैक्स की शिकायत पर जल्द अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। हैदराबाद में मीरपुर खास तक तामीर की गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा, नॉर्थ नाज़िमाबाद की शाहरा नूरजहां उन्होंने बनवाई और बैनर शुक्रिया जमात इस्लामी के लगा दिए गए। मुनीम ज़फ़र एक सड़क का इफ्तिताह करने गए थे। इस सड़क की तामीर का फ़ंड सिंध हुकूमत ने दिया है। हम माहाना फ़ी यूनिट फ़ी UC 5 लाख से 12 लाख रुपए देते हैं और फिर कहा जाता है कि हमें कुछ नहीं दिया जा रहा। लाइट, ढक्कन समेत हर चीज़ मेयर लगाए तो इनका क्या काम है। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगर ये लोग काम करेंगे तो सुबह 11 बजे तनकीद और तासुब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे। बारहा वजाहत से कह चुके हैं कि काम करें, हम आपके साथ हैं। KMC शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 30 अरब रुपए से ज़ायद खर्च कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, कराची का 50% हिस्सा पानी से महरूम है। टैंकरों की टक्कर से लोग जाँ बहक हो रहे हैं। कई इलाकों में तवील लोड शेडिंग हो रही है लेकिन सिंध हुकूमत का सारा जोर चालान पर है। मुर्तज़ा वहाब समेत दीगर का नेटवर्क पार्कों पर कब्जा कर रहा है। जमात इस्लामी ने वो काम भी किए जो हमारे इख्तियार में नहीं थे। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का कहना है कि जमात इस्लामी ने इंतशार और प्रोपेगेंडा को असल सियासत समझ लिया है। ये कभी कहते हैं मैन होल कवर लगाना हमारा काम नहीं, फिर दावा करते हैं कि 35,000 मैन होल कवर लगाए गए।
कराची के शाहराह फैसल पर FTC के करीब सिंध सकाफत रैली के शुरका और पुलिस में तसादम। पुलिस के मुताबिक मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने की हिदायत पर शुरका और पुलिस में तल्ख कलामी हुई। रैली के शुरका ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया, शेलिंग की। पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले कई अफराद को हिरासत में ले लिया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लिया। रात 8 बजे सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बहरा अरब में पाक बहरिया का इंसदाद मनशियात का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो चर्स बरामद की गई। मनशियात की मालियत तकरीबन 30 लाख अमरीकी डॉलर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया की पज़ीराई। कहा, पाक बहरिया की कड़ी निगरानी और पेशा वराना महारत की बदौलत समंदरों में स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अफगान तालिबान हुकूमत के 4 ओहदेदारों पर माली और सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। इनमें वज़ीर बराए अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर मोहम्मद खालिद हनफी, वज़ीर बराए आला तालीम मोहम्मद नदीम, वज़ीर इंसाफ अब्दुल हकीम शरी और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इन ओहदेदारों पर ख़वातीन की तालीम, मुलाजमत, आज़ादाना नक़्ल हरकत और अवामी ज़िंदगी में हिस्सा लेने की रसाई महदूद करने का इल्ज़ाम है। पाबंदियों का मकसद तालिबान पर बरह रास्त दबाव बढ़ाना और अफ़गान अवाम के हकूक़ के लिए खड़े होना है। अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने कहा है कि इसराइल कब्ज़ा ख़त्म करे तो वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक सरबराह हमास खलीलुल हया ने कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़वाज की तैनाती कबूल करते हैं जो एक अलहदगी फ़ोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे और गज़ा में जंग बंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। खलीलुल हया के दफ्तर ने वाज़ेह किया कि वो एक मुकम्मल खुद मुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हवाला दे रहे हैं। मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनिन में फ़ौजी बगावत की कोशिश के इल्ज़ाम में 12 से ज़ायद फ़ौजी हुकाम गिरफ्तार। हुकूमत का हालात कंट्रोल में होने का दावा। सदारती दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जिसने कुछ देर के लिए सरकारी TV पर कब्जा किया। फ़ौजी ग्रुप का दावा है कि उन्होंने मुल्क का इक़्तिदार संभाल लिया है। बेनिन के सदर 2016 से मुल्क का इक़्तिदार संभाले हुए हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आखिरी रोज़ शानदार ग्रैंड म्यूज़िकल कॉन्सर्ट। उस्ताद नूर बख्श और ताज मस्तानी समेत बैनुल अक़वामी फ़नकारों की परफॉर्मेंस। जापान, केन्या, अलजायर, बांग्लादेश के फ़नकारों की परफॉर्मेंस। मारूफ बलोची फ़नकार उस्ताद नूर बख्श की बेंजो की धुनों ने महफिल का रंग दुबाला कर दिया। उस्ताद नूर, फरहान रईस खान और अल्जीरिया की फ़राह बाबा अमावी शामिल मुश्तरका परफॉर्मेंस पर शायकीन की दाद।